बैक टू माय चैनल बुधन टीचर, स्वागत है। फिर से लेकर आ चुका है आप लोगों के सामने एक न्यू ट्यूटोरियल। कंपनी क्रिएट लेजर पोस्टिंग, इसके साथ जर्नल एंट्री भी हम दिखाएंगे फुल प्रोसेस। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। मैं चैनल में नहीं है तो चैनल को जरूर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे टिप एंड ट्रिक्स का वीडियो हम हमेशा आप लोगों को देते हैं। वीडियो को शुरू किया जाता है। सबसे पहले आप टेली प्राइम ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपका सामने इस तरह से एक विंडो आएगा, जिसमें से आपको ऊपर में आपको मिल जाएगा क्रिएट कंपनी बोल के। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जाएंगे क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में आने के बाद यहाँ पे फिर एक विंडो दिया जाएगा, जिसमें आपका कंपनी डिटेल्स भरना पड़ता है। तो यहाँ पे कंपनी का नाम दीजिए। तो मैंने यहाँ पे दे दिया कंपनी का नाम पीपी लाल। चलिए कि यूनिक नाम दे दिया मैंने। इसके बाद एड्रेस दीजिएगा। एड्रेस देने के बाद यहाँ पे स्टेट दे दीजिएगा, आप जिस स्टेट का रहने वाला है। तो यहाँ पे हम दे दिया वेस्ट बंगाल। इसके बाद आप पिन कोड वगैरह, कंट्री वगैरह, तो कंट्री जैसे यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट रहता है। यहाँ पे मोबाइल नंबर भी फिलअप कर सकते हैं, ईमेल आईडी, फैक्स नंबर और वेबसाइट आपको फिलअप करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पे हम स्किप कर दे रहे हैं। एंटर करके हम लोग कर लेंगे इसको एक्सेप्ट। अब यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद फिर एक विंडो आएगा, जिसके सामने से आपको अगर कोई फीचर्स ओपन करना है या आपको यस करना है तो यहाँ पे आप ऑन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले से एक तो जीएसटी जो है ना पहले, वो आपकी यस है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नो कर दीजिए। अगर आपको दूसरा कोई ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पे बाकी सारा ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन ये आया यहाँ पे शो मोर फ्यूचर्स। इसको अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर और ऑप्शन चाहिए तो फिर यहाँ पे दोबारा नेक्स्ट ऑप्शन वाला क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे पूरा सब जितना सारा टैक्सेस है, बाकी का फीचर्स है, सब आपका यहाँ पे ऑन हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे किसी को ऑप्शन को यस नहीं करना है, हम लोग इसको स्किप कर लेंगे। एंड जीएसटी को भी हम लोग नो कर लेंगे, फिलहाल हम लोग को जरूरत नहीं है। एंटर करके हम लोग कर लेंगे इस विंडो को एक्सेप्ट। तो चलिए, मेरा कंपनी एक्ट क्रिएट हो चुका है पीपी लाल बोल के। एंड सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, लेजर। तो लेजर बनाने के लिए यहाँ पे फर्स्ट हम लोग जाएंगे क्रिएट। चलिए यहाँ पे जाएंगे लेजर। तो यहाँ पे अगर लेजर बनाएंगे तो यहाँ पे एक एक करके आप लेजर बना सकते हैं। हम चाहते हैं एक ही बार में बहुत सारे लेजर बना लेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, इससे बैक करके आपको आना होगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा लेजर। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से विंडो आएगा। अब मुझे यहाँ पे मल्टीपल लेजर कहाँ मिलेगा, ये हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किस ऑप्शन में जाएंगे। तो इसी का एक शॉर्टकट की है, आप कंट्रोल के साथ एच बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा आप क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग जाएंगे मल्टी मास्टर्स। इसका शॉर्टकट भी होता है, कंट्रोल एच प्रेस करने से यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मल्टी क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखिए लेजर पोस्टिंग का आ जाएगा। अब हम लोग एक ही बार में बहुत सारे लेजर बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ हम एंट्री के लिए लेजर बना लेते हैं। एक परचेस का लेजर। परचेस के अंडर में क्या होता है, परचेस होता है। चलिए मैंने परचेस अकाउंट लिया। ओपनिंग बैलेंस में कुछ नहीं देंगे। सेकंड लेजर सेल्स अकाउंट अंडर, चलिए सेल्स दे देते हैं। एसबीआई बैंक अकाउंट अंडर बैंक अकाउंट एक नाम लिखा मिस्टर अमित, इसको कर दिया मैंने संडी डेबिटर्स। एक संडी क्रेडिटर्स ले लेते हैं, होम स्टोर संडी क्रेडिटर्स। इसके बाद मान लीजिए कुछ पेमेंट करना है, जैसे एडवर्टाइजमेंट, सैलरी या इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंट। तो यहाँ पे मैंने कर दिया रेंट एक्सपेंसेस। ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक तो चलिए मैंने कर दिया कैपिटल। कैपिटल में जाता है। चलिए यहाँ पे कुछ मैंने लेजर बना दिया। एंटर करके इसको कर लेंगे हम लोग एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होने के बाद अब हम लोग आएंगे वाउचर में। वाउचर में जाके हम लोग एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पे क्या पता है फर्स्ट टाइम अगर आप टेली प्राइम ओपन करेंगे तो बहुत सारा चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए अभी जो मेरे सामने डेबिट एंड क्रेडिट आ रहा है, ये पहले ऐसे नहीं रहेगा। चलिए हम दिखा देते किस तरह से रहेगा। चेंज मोड इस तरह से रहेगा आइटम मोड में। तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, वाउचर मोड में। जब जनरल एंट्री बनाते हैं तो हम लोग डेबिट और क्रेडिट चाहिए होता है हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे चेंज मोड में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग कर लेंगे एज वाउचर। एज वाउचर करने के बाद इसमें क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट कभी कभी नहीं आता है, यहाँ पे बाय या टू रहता है। तो इसको भी चेंज करने के लिए ऑप्शन आपको मिल जाएगा सेम टेली ERP9 की जैसे है। कॉन्फ़िगर मेनू में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे शो मोर कॉन्फ़िगर मेनू का ऑप्शन यस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक तो ऑप्शन आएगा, ये देखिए
यूज सीआर एंड डीआर, ये आपका नो रहता है, ठीक है, इस तरह से रहेगा। चलिए हम दिखा देते हैं, इस तरह से रहेगा। बाय एंड टू, अगर आपको ज्यादा दिक्कत हुआ तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। दोबारा हम लोग जाएंगे कॉन्फ़िगर मेनू में एंड इस ऑप्शन को हम लोग यस कर लेंगे ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा हो जाए। चलिए सेम प्रोसेस रहता है। F4 कॉन्ट्रा होता है जो बैंक ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है, F5 पेमेंट के लिए होता है, F6 रिसिप्ट चीज के लिए होता है, F7 जनरल डिस्काउंट देना, बैड डेब्ट करना, नो कैश ट्रांजैक्शन वगैरह जो होता है तो ये जनरल मोड में होता है। F8 सामान बेचना होता है, F8 सामान खरीदना होता है। तो सबसे पहले हम लोग पहले करेंगे F6 इन्वेस्ट का एंट्री। तो पहले इन्वेस्ट का एंट्री आता है। तो इन्वेस्ट का एंट्री में क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट होता है, कैपिटल क्रेडिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग से पूछा गया क्रेडिट, तो क्रेडिट यहाँ पे क्या जाएगा, कैपिटल। बैलेंस देंगे हम लोग, तो यहाँ पे बैलेंस देंगे हम लोग मान लीजिए 50,000, 1 2 3 4। डेबिट में क्या करेंगे, कैश। तो मैंने एक एंट्री यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए नरेशन पूछा जा रहा है। अगर आप चाहते हैं नरेशन ऐड करेंगे तो नरेशन ऐड कर सकते हैं, वो भी परफेक्टली होता है, ठीक है, समझने में सुविधा हो जाता है। अगर नहीं चाहते नहीं देंगे तो आप एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने रिसिप्ट मोड का जो एंट्री होता है इन्वेस्ट का वो मैंने कर दिखाया। अब दूसरा हम लोग जाएंगे F4 डिपॉजिट। डिपॉजिट का एंट्री क्या होता है, इसमें हमेशा बैंक में अगर डिपॉजिट करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, कैश क्रेडिट होता है। अगर आप विथड्रॉ करना चाहते हैं तो कैश डेबिट होता है, बैंक क्रेडिट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिपॉजिट का। तो इसलिए हम लोग कैश को क्रेडिट लेंगे। मान लीजिए मैंने बैंक में 10,000 डिपॉजिट कर दिए, बैंक को डेबिट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं आपको करना है, एंटर करके हम लोग इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। चलिए दूसरा एंट्री भी पास हो चुका है। अब तीसरा एंट्री पेमेंट। हम लोग यहाँ पे किस चीज का लेजर बनाते हैं पेमेंट के लिए, रेंट एक्सपेंसेस का। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे रेंट एक्सपेंसेस। तो मैंने 6,000 रुपया रेंट पेड किया, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग कैश, एंटर करके एक्सेप्ट। चलिए रेंट एक्सपेंसेस का भी हो गया मेरा पेमेंट मोड में एंट्री। अब आएंगे हम लोग F7 जनरल मोड में। जनरल मोड में क्या होता है, बेसिकली डिस्काउंट देना, बैड डेब्ट करना, या आप कर सकते हैं नो कैश ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे मैंने एक लेजर बना लेते हैं, शॉर्ट फ्रॉम ऑल सी। तो यहाँ पे दे दिया मैंने डिस्काउंट एक्सपेंसेस। चलिए मैंने यहाँ पे 60 रुपये का डिस्काउंट दिया, किसको दिया, मान लीजिए अमित को दिया, एंटर करके एक्सेप्ट। चलिए जनरल की भी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, F8 सेल करेंगे। सेल का प्रोसेस मैंने क्या समझाया, यहाँ पे ए आइटम मोड में रहते हैं, हम लोग को वाउचर मोड में चेंज करना पड़ता है। तो शॉर्टकट अगर हम लोग यूज करते हैं जैसे टेली ERP9 में कंट्रोल के साथ V, तो यहाँ पे नहीं होता है। इसके लिए यहाँ पे हम लोग को कंट्रोल के साथ H प्रेस करना होगा, मूड चेंज करना होगा। तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग एज वाउचर सेम। अब सेल का एंट्री क्या होता है, पार्टी अकाउंट डेबिट होता है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे मिस्टर अमित को सेल करेंगे, ठीक है। चलिए अमित को मैंने 500 रुपये का सामान बेच दिया एंड क्रेडिट में सेल, एंटर करके एक्सेप्ट। चलिए सेल का भी एंट्री हो चुका है। अब हमको नेक्स्ट एंट्री है लास्ट परचेज। परचेज के लिए F9 सेम प्रोसेस, कंट्रोल के साथ H प्रेस कर लेंगे, शॉर्टकट एज वाउचर में जाएंगे, क्रेडिट। अब परचेस के एंट्री में क्या होता है, गुड्स अकाउंट डेबिट होता है, या अगर परचेस रहेगा तो परचेस अकाउंट डेबिट होता है। अगर परचेस आपका मान लीजिए कोई गुड्स का नाम दे दिया तो गुड्स अकाउंट डेबिट होता है, अगर गुड्स का नाम नहीं होता है तो परचेस डेबिट होता है। और पार्टी जो रहता है वो ऑलवेज क्रेडिट होता है, ठीक है। अगर पार्टी का नाम नहीं है तो कैश क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले पूछा गया CR, तो यहाँ पे CR में लेंगे हम लोग ओम स्टोर, पार्टी है, एक क्रेडिट में किया सामान खरीदा। अब यहाँ पे बैलेंस देंगे मान लीजिए 2,000 दे दिया, एंड डेबिट में लेंगे परचेस, एंटर करके एक्सेप्ट। चलिए यहाँ पे जितना मेरा एंट्री था सब मैंने कर दिया। अब हम लोग को इसको देखना है, तो देखने के लिए हम लोग फिर स्किप करके बाहर आएंगे। अब हम लोग जाएंगे डे बुक जाने के बाद यहाँ पे आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए जरूर, एंड अगर चैनल में नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।